सारी दुनिया जानती है। हमें समझाया गया था कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन हमने उस वक्त इनकी कोई बात नहीं मानी। जब हम खुद इनकी पार्टी में गए, हमने वहाँ पे इनका सारा सिस्टम देखा और ये बात हमें यकीन हो गया इस बात का कि ये बीजेपी की दूसरी टीम है। मीडिया के सामने आने का मेरा मकसद ये है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमसे हमारी वजूहात जानने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करवाना चाहता हूँ आपको। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं ब्लॉक नागसीनी का रहने वाला हूँ। मैं अपनी पार्टी से डिस्ट्रिक्ट यूथ का सेक्रेटरी हूँ। हालांकि आप जानते हैं कि मैं लगातार 10 महीने से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। इनके पास जब हम आए, इन्होंने हमसे वादे किए थे। हमने इनके साथ 5 मुद्दे अपने रखे थे, जैसे कि हमने अपने ये रोड का रखा था, बिजली का रखा था, पानी का रखा था, एजुकेशन का रखा था, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हमने इनके सामने रखे थे। इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपके जो मसले हैं वो हल करेंगे। इसके बावजूद भी हमने 6 महीने इंतज़ार किया, हमारे किसी भी मसले पे कोई भी इनका गौर व फिक्र नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम अल्ताफ़ साहब के सामने यहाँ से जम्मू पहुँचे, वहाँ पे भी हमने जाके अपनी ये बातें रखी, लेकिन हमारी किसी बात पे इनका गौर व फिक्र नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद हालांकि सारी दुनिया जानती है, हमें समझाया गया था कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन हमने उस वक्त इनकी कोई बात नहीं मानी। जब हम खुद इनकी पार्टी में गए, हमने वहाँ पे इनका सारा सिस्टम देखा और ये बात हमें यकीन हो गया इस बात का कि ये बीजेपी की दूसरी टीम है। इस पार्टी का सिर्फ़ एक ही मकसद है, वो मकसद सिर्फ यहाँ पे बीजेपी को मजबूत करना है और यहाँ पे मुस्लिम वोटों को काटना है। हालांकि मैं इनके साथ रहा हूँ। इनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर महेंद्र सिंह परिहार जी हैं, वो सबसे ज़्यादा मेहनत जो कर रहे हैं वो ये गुज्जर बकरवाल और कश्मीरी लोगों पे, मुसलमानों पे मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इनकी पार्टी में कोई भी ऐसा हिंदू वर्कर कोई नहीं है, ना कि बीजेपी का इनमें कोई वर्कर है। इनका सिर्फ यही मकसद है कि बीजेपी को यहाँ पे मजबूत करना है। बीजेपी की तरह इनके भी वही खोखले वादे हैं, वही झूठे दावे हैं। हालांकि अल्ताफ़ साहब को समझते थे कि वो यहाँ का एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर सारे जितने भी बंदे हैं, सबका एक ही मकसद है, वो है बीजेपी को मजबूत करना। 10 महीने से आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अंदर सिपाही बन के आपने काम किया। क्या ये बात सच है कि जिस तरीके से पूरी आवाम जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो है ये बी टीम के नाम से इसे पुकारा जाता है, क्या ये बात सही है कि आप वाकई में ये बी टीम भारतीय जनता पार्टी की है? बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि ये बीजेपी की बी टीम नहीं है। ये बात 100% सच है कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये लोगों को सिर्फ धोखा दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, अगर बेरोज़गारी से बचना चाहते हो, आप इस पार्टी का नामो निशान यहाँ से ख़त्म कीजिए, तब ही जाकर हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली, तरक्की और बेरोज़गारी ख़त्म होगी। अगर इसी तरीके से हम लोग इन पार्टियों में डिवाइड होते रहे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हालांकि कल सुनील शर्मा साहब ने बताया कि इसमें ब्लॉक नागसीनी में हमने 4 से 5 पावर प्रोजेक्ट दिए हैं, लेकिन लोगों को मुबारकबाद पेश करता है। मैं कहता हूँ उस पावर प्रोजेक्ट का वहाँ के लोगों को 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ है। जितना भी फ़ायदा हुआ है वो बाहर के लोगों को हुआ है। हालांकि वहाँ के लैंड लूज़र जो लोग हैं उनको भी 1% फ़ायदा उस चीज़ का नहीं हुआ है। ये सिर्फ हमारे आज इलेक्शन जब आए तब इन्होंने वहाँ रैलियाँ की, लोगों को बुलाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ पे ये लोग आए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनके खाली खोखले वादे हैं, झूठे दावे हैं और इसमें कोई सच्चाई है नहीं। वो हम सब जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शन के दौरान भी इन्होंने हमसे ऐसे ही वादे किए थे। हालांकि 1 साल होने लगा, आप खुद ही आवाम समझ जाएं कि इन लोगों ने हमारा कितना अच्छा काम किया और कितना हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ की, वो मुझसे बेहतर आप लोग भी जानते हो।